रहमत बरकातहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तबूराबाग वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात पंजुम मजमून उर्दू की दरसी किताब में से सबक डॉक्टर राधा कृष्णन। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। जमात पंजुम के तलबा और तालिबात सफ़ा नंबर 34 निकालिए। देखिए उर्दू का 10वां सबक डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। पैदाइश 16 जून 1958। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला वरुड जिला अमरावती में पैदा हुए। नागपुर में रहते हैं और दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। वो इंशाया निगार और मुतरज्जिम है। इनकी बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं। 5 सितंबर हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। असल में ये तारीख डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख पैदाइश है, जो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। इस सबक में उनकी जिंदगी के हालात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। देखिए आपको डॉक्टर राधा कृष्णन की ये तस्वीर दी गई है। देखिए सबक 5 सितंबर 1888 को मद्रास चेन्नई के एक ब्राह्मण खानदान में एक लड़का पैदा हुआ। इसकी वालिदा का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। माँ बाप ने इस बच्चे का नाम राधा कृष्णन रखा। बड़े होकर राधा कृष्णन एक अजीम फलसफी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। इब्तदाई तालीम मुकम्मिल करने के बाद राधा कृष्णन को मिशन स्कूल में दाखिल किया गया। अपनी जहानत के सबब वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल कर लिया करते थे। उन्होंने आला तालीम वेलोर और चेन्नई के कॉलेजों में मुकम्मिल की। 1908 में फलसफे में एमए का इम्तिहान पास करके वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर बन गए। अपनी काबिलियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी से वो तुलबा के दिल जीत लेते थे। जब इनका तबादला मैसूर से कलकत्ता हुआ तो अलविदा कहने के लिए तुलबा ने उन्हें एक रथ पर सवार किया और इसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शागिर्दों की इस अकीदत और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए। डॉक्टर राधा कृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस थे और मुसन्निफ भी। इनकी तसानीफ और मुरत्तिब की हुई किताबों की तादाद 150 से ज्यादा है। तालिब इल्मी के ज़माने में वेदों की तालीमात से मुतालिक उन्होंने एक किताब लिखी। इस वक्त वो सिर्फ 20 बरस के थे। इनकी ये किताब बहुत मशहूर हुई, जिसे पढ़कर राधा कृष्णन के प्रोफेसर ने उन्हें एक सनद दी थी। ये उनके लिए एक बड़ा एजाज था। इनकी एक और किताब इंडियन फिलॉसफी दुनिया भर में मशहूर हुई। इसी बुनियाद पर उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया। अपनी तालीमी लियाकत की वजह से 1952 में वो इस यूनिवर्सिटी के एजाजी फेलो बनाए गए। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ। डॉक्टर राधा कृष्णन एक जादू बयान मुखर्रर थे। वो कई ज़बानें जानते थे। फलसफे और दीगर उलूम पर इनकी गहरी नज़र थी। अंग्रेजी में रवानी के साथ तकरीर की सलाहियत के सबब ब्रिटिश एकेडमी ने उन्हें तकरीर की दावत दी। हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें 1954 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से सरफराज किया गया। उनके इल्मी सलाहियतों के एतराफ़ में दुनिया की 17 यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी सारी जिंदगी इल्मी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था। वो फख्र से कहा करते, मैं एक मुदर्रिस हूँ। इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। इनकी इस ख्वाहिश के एहतराम में हमारे मुल्क में 5 सितंबर 1962 से यौम असातिज़ा मनाया जाता है। इस मौके पर मरकजी और रियासती हुकूमतें मिसाली मुदर्रिसीन का इंतखाब करती है और उन्हें इनामात से नवाजती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्णन की तालीमी लियाकत और आला काबिलियत के पेश नज़र उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया था। जब वो रूस पहुंचे तो वहाँ के सदर स्टालिन खुद इनसे मुलाकात के लिए आए। स्टालिन डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। एक मरतबा अपने मुल्क रूस की तरक्की को फख्र से बयान करते हुए स्टालिन ने इनसे कहा था, साइंस की तरक्की की बुनियाद पर हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि मछलियों की तरह समंदर में कैसे तैरा जाए और परिंदों की तरह आसमान में कैसे उड़ा जाए। राधा कृष्णन ने जवाब दिया, और हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसानों की तरह जमीन पर कैसे चला जाए। डॉक्टर राधा कृष्णन रूस से रुखसत होने लगे तो सदर स्टालिन
رات کے 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ روس کے تمام افسر اور عوام اسٹالن سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑی شفقت اور محبت سے اسٹالن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹھ کو تھپتھپایا تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آئے: آپ پہلے شخص ہیں جو میرے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی بھوت یا ظالم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے پر 2 بار منتخب ہوئے۔ 1962 میں انہیں ملک کا صدر بنایا گیا۔ صدارت کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر چنئی میں رہنے لگے تھے۔ 17 اپریل 1975 کو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنی علم، قابلیت اور خدمات سے ساری دنیا کو متاثر کرنے والی اس شخصیت کے کارنامے یقیناً ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کہ بچوں یہاں پر یہ سبق ختم ہوا۔ اب ہم یہ سبق کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ الفاظ: فلسفی معنی: فلسفے کا علم جاننے والا۔ اعزازی فیلو: جسے اعزازی طور پر کسی ادارے کا رکن بنایا گیا ہو۔ جادو بیان مقرر: بہت اچھی تقریر کرنے والا۔ برٹش اکیڈمی: انگلستان میں علم و ادب کا ایک بڑا ادارہ۔ سرفراز کرنا: عزت دینا۔ ڈاکٹریٹ: کسی علم میں مہارت کی وجہ سے دی جانے والی سند۔ واقف کر دینا، لگا دینا، دے دینا۔ سفیر: حکومت کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں مقرر کیا ہوا نمائندہ۔ اس طرح سے بچوں یہاں پر یہ سبق کے الفاظ اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں، صفا اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔